Rome wasn't built in one day. Neither was Manchester United. Decades तक प्रीमियर लीग को रूल करने वाला क्लब. One of the reason for Premier League's popularity. Home to many legends in football. This is Manchester United. लेकिन आज के टाइम पे ये क्लब सिर्फ तरीके ढूंढ रहा है कि इससे नीचे कैसे गिरा जाए. But how did we get here? In this video we are talking about that. This is the rise and fall of the golden generation feat Manchester United. 6 November 1986 Old Trafford, जहां एक क्लब अपनी ही लेगेसी में डूब रहा था. मैनचेस्टर यूनाइटेड इंग्लिश फुटबॉल का सबसे बड़ा नाम, जिसने पिछले 19 साल में एक भी लीग टाइटल नहीं जीता था. रॉन एटकिंसन, मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर, हैड जस्ट बीन सैक्ड और डेस्परेशन में यूनाइटेड बोर्ड टर्न्स टुवर्ड अ स्कॉट्समैन फ्रॉम अबरदीन. इस बंदे ने आज तक इस लेवल पे किसी भी क्लब को मैनेज नहीं किया था इंग्लैंड में. एक आदमी जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं होगा. हिज नेम वाज एलेक्स फर्ग्यूसन. फर्ग्यूसन का पहला गेम था अगेंस्ट ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड और फैंस को कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. एंड द रिजल्ट शोड व्हाई. मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट 2-0 टू ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड और इंग्लिश मीडिया ने ऑलरेडी सवाल करने शुरू कर दिए थे. लेकिन फर्ग्यूसन वाज नॉट लिसनिंग. ही वाज ऑलरेडी सर्चिंग फॉर अ हीरो इन यूनाइटेड्स यूथ एकेडमी. बट एलेक्स फर्ग्यूसन के शुरुआती साल यूनाइटेड के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे. 1988 में यूनाइटेड फिनिश्ड सेकंड, उसके अगले साल 11th और उसके अगले साल फिर से 11th. इनफैक्ट जनवरी 1990 में दे वर सिटिंग 17th ऑन द टेबल. आई नो यूनाइटेड का लास्ट सीजन देख के तुम लोगों को सरप्राइजिंग नहीं लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी इट इज. आज के टाइम पे अगर किसी मैनेजर के अंदर कोई क्लब इतने टाइम तक ऐसा परफॉर्म करे तो वो मैनेजर कब का सैक हो जाएगा. बट उस टाइम इवन दो मीडिया फर्ग्यूसन को सैक करने के सजेशन के सपोर्ट में था, यूनाइटेड बोर्ड इस सजेशन को डिनाई करता है और फैसला करता है फर्ग्यूसन पे ट्रस्ट करने का सिर्फ एक और गेम के लिए. और अगर यूनाइटेड उस गेम को हार जाती है देन फर्ग्यूसन विल बी सैक्ड. और फिर आता है 7 जनवरी 1990 एफए कप का थर्ड राउंड, नॉटिंघम फॉरेस्ट अवे, जहां यूनाइटेड का स्ट्राइकर मार्क रॉबिन्स उस गेम का एक लौता गोल मारता है एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड सर्वाइव्ड. इसके साथ फर्ग्यूसन आल्सो सर्वाइव्ड. उस गोल ने फर्ग्यूसन की जॉब बचाई, जिसकी वजह से आने वाले साल में इंग्लिश फुटबॉल पूरी तरह से बदल गया. और साथ ही में उस सीजन यूनाइटेड मैनेज्ड टू विन एफए कप, विनर्स कप और लीग कप. यूनाइटेड के लिए फाइनली ट्रॉफीज वर अराइविंग, लेकिन लीग द मेन प्राइज वाज स्टिल फार अवे. 1991 और 92 का सीजन यूनाइटेड लीड्स यूनाइटेड से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे होती है और उनके पास 3 गेम्स इन हैंड होते हैं. दिस वाज फाइनली यूनाइटेड्स फर्स्ट टाइटल इन सो मेनी इयर्स. नो, यूनाइटेड वेस्ट हैम ट्रेवल करती है और 1-0 से हार जाती है. कुछ दिनों के बाद लिवरपूल उन्हें एंफील्ड पे 2-0 हराती है. यूनाइटेड वाज आर्सेनल बिफोर आर्सेनल स्टार्टेड बीइंग आर्सेनल. लेकिन एक तरफ जहां यूनाइटेड लीग बॉटल कर रही थी, दूसरी तरफ समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाज ग्रोइंग इन द शैडोज. यूनाइटेड की यूथ एकेडमी में से एक ग्रुप ऑफ टीनेजर्स उभर के आता है. रायन गिग्स, डेविड बेकहम, पॉल स्कोल्स, गैरी नेविल. गिग्स ने तो ऑलरेडी 17 की एज में डेब्यू कर लिया था अपना यूनाइटेड के लिए और 1991-92 सीजन में बेरली 18 की एज में ही वाज वोटेड फॉर द PFA यंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड. ही वाज वंस इन अ जनरेशन प्लेयर. लेकिन इन सब के बावजूद यूनाइटेड गोल स्कोर करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी. एंड ऑल ऑफ द ब्यूटी ऑफ फुटबॉल टैलेंट्स कम टू नथिंग इफ यू कांट पुट द बॉल इन द नेट. यूनाइटेड को नीड थी एक स्ट्राइकर की और फर्ग्यूसन का टारगेट था एलन शेरर. लेकिन शेरर को भी ब्लैकबर्न रोवर्स साइन कर लेते हैं. इसलिए उसके बाद फर्ग्यूसन एक कॉल मिलाते हैं और नवंबर 26, 1992 को लीड से 1.1 मिलियन में दे साइन अ फ्रेंचमैन एरिक कांटोना. एरिक कांटोना कोई नॉर्मल फुटबॉलर नहीं था. ही वाज एरोगेंट, ब्रिलियंट एंड मैग्नेटिक. अनक्वेश्चनेबली वो मिसिंग पीस जिसकी यूनाइटेड को जरूरत थी. पीटर शेजवान चटनी आगे कांटोना के लिए ये बोलते हैं, he raised every single person around him simply by walking into training. He didn't give speeches, he didn't need to. He demanded excellence by example, and if you couldn't keep up, that was your problem. और finally 1992-93 सीजन में यूनाइटेड वर इंग्लिश चैंपियंस. 26 साल बाद ग्लोरी returned to United and Manchester erupted. Ferguson के अंदर United wins their first league title in so many years and the dam was finally broken. अब आने वाली थी बाढ़. 1994 में United completes the double. कांटोना के 25 गोल्स, मार्क ह्यूज, पॉल इनसे, रायन गिग्स वर अनस्टॉपेबल. लेकिन फिर 1995 जनवरी 25 क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट कांटोना वाज सेंट ऑफ और जैसे ही वो टनल की तरफ जा रहे थे एक फैन उन्हें रेशियली अब्यूज करता है, जिसके रेस्पॉन्स में कांटोना उस पे एक कुंफू किक मार देता है एंड द वर्ल्ड वेंट मैड. मीडिया एक लाइफ टाइम बैन के लिए कह रही थी, कुछ लोग क्रिमिनल चार्जेस चढ़ाने के लिए कह रहे थे, लेकिन एफए ने कांटोना को 9 महीने का सस्पेंशन दे दिया. कांटोना को एक प्रिजन सेंटेंस भी मिला था जिसको आगे जाके कम्युनिटी सर्विस में बदल दिया. उसके बाद ही अपीयर्ड इन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस जहाँ पे वो अपनी फेमस सीगल्स वाली लाइन कहते हैं, When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea, about which still no one knows what he meant. और इस पूरी
पूरे टाइम फर्ग्यूसन कांतोना के साथ खड़े थे एंड अगले सीजन कांतोना रिटर्न्ड नॉट जस्ट एज अ प्लेयर बट एज अ कैप्टन एंड अ लीडर। लेकिन सीजन शुरू होने के पहले समर में फर्ग्यूसन सोल्ड इनसे ह्यूज एंड कांचेल्स्किस, तीन की प्लेयर्स एक ट्रॉफीलेस सीजन जाने के बाद, और फिर से फर्ग्यूसन को सैक करने की बातें होने लग गई। फर्ग्यूसन का गोल था कि वो अकेडमी के प्लेयर्स को यूज करेंगे अपनी मेन 11 के अंदर, और तब एलन हैंसन का एक फेमस सेंटेंस आता है, यू कांट विन एनीथिंग विद किड्स। लेकिन वो किड्स कौन थे? डेविड बेकहम, पॉल स्कोल्स, गैरी नेविल, फिल नेविल और निकी बर्ट। फिर से 1996 में यूनाइटेड विंस द डबल, जिसके साथ यूनाइटेड पहला इंग्लिश क्लब बन जाता है जिसने डबल 2 बार कंप्लीट कराओ। उसके बाद 1997 में कांतोना रिटायरमेंट ले लेता है, लेकिन यूनाइटेड का क्राउन ज्वेल वाज येट टू कम। 1998-99 वाला सीजन, दी ट्रेबल। बार्सिलोना कैंप नु में बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट यूसीएल का फाइनल, यूनाइटेड इज लूजिंग 1-0, लेकिन फिर 90+1 शेरिंघम का गोल, 90+3 सोल्स्केयर का गोल एंड इट्स डन। यूनाइटेड आर द यूरोपियन चैंपियंस। प्रीमियर लीग, एफए कप, चैंपियंस लीग, यूनाइटेड ने दी होली ट्रिनिटी ऑफ इंग्लिश फुटबॉल कंप्लीट कर ली थी, और इसी के साथ यूनाइटेड पहली इंग्लिश टीम बन जाती है ट्रेबल अचीव करने वाली। और उस ट्रेबल के बाद यूनाइटेड केप्ट विनिंग मोर लीग टाइटल्स व्हेन नीस्टेरॉय, अनदर क्लिनिकल स्ट्राइकर, अराइव्ड टू यूनाइटेड हु वाज जस्ट स्कोरिंग गोल्स फॉर फन। और 2003 में आया एक पोर्तुगीज विंगर, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। उस पॉइंट पे ही वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, लेकिन इन सब के बीच में यूनाइटेड का एम्पायर वाज ग्रोइंग ओल्ड। 2003 में डेविड बेकहम वाज सोल्ड टू रियल मैड्रिड। रॉय कीन, द हार्ट बीट ऑफ यूनाइटेड, वाज फॉलिंग आउट विद एवरीवन। क्लब की एक रिकॉर्ड साइनिंग वेरन एक फ्लॉप साबित हुई। दूसरी तरफ रोमन अब्रामोविच ने चेल्सी को खरीद लिया, और सीजन 2004-2005 में चेल्सी वर द चैंपियंस। आर्सेनल उस पूरे सीजन अनबीटन रही और यूनाइटेड थर्ड फिनिश करती है। सब कुछ साफ नजर आ रहा था, द टाइड वाज टर्निंग। लेकिन यूनाइटेड के पास अभी भी कुछ था। द वन हु बिल्ट इट ऑल वाज स्टिल देयर एंड ही वाज रेडी टू डू इट अगेन, इवन बेटर देन बिफोर। जैसा कि अभी तक हम जानते हैं, एवरी टाइम जब भी मीडिया ने फर्ग्यूसन को राइट ऑफ किया है, ही हैज ऑलवेज फाउंड अनदर वे। 2006 में यूनाइटेड साइंड नेमांजा विडिच एंड पैट्रिस एवरा। 2 सीजन्स पहले यूनाइटेड ने एक और टैलेंट साइन करा था, वेन रूनी, हु वाज टर्निंग आउट टू बी अ डिस्ट्रक्टिव फॉरवर्ड, और लेफ्ट विंग पे रोनाल्डो एक अलग ही एंटिटी बन के खेल रहा था। और उसके बाद 2007 में और 2008 में यूनाइटेड विंस द लीग बैक टू बैक। लेकिन वो अभी रुके नहीं थे। 2009 में प्रीमियर लीग रेस में रायन गिग्स अपनी 759th अपीयरेंस देते हैं और एक विनिंग पेनल्टी स्कोर करते हैं, और यूनाइटेड अपना 3rd कंसेक्यूटिव टाइटल जीतती है और अपनी हिस्ट्री का 18th टाइटल जीतती है। बट दिस वाज इट। 2009 में उस टाइम का बेस्ट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज सोल्ड टू रियल मैड्रिड फॉर 80 मिलियन। फर्ग्यूसन को पता था कि वो पैसों के मामले में कम्पीट नहीं कर सकते। देयर राइवल्स मैनचेस्टर सिटी वर अबाउट टू बी अ बिग प्रॉब्लम, जिन्हें 2008 में एक अबू धाबी ग्रुप लेड बाय शेख मंसूर खरीद लेता है, और फिर कार्लोस तेवेस, जो कि यूनाइटेड पे एज ए लोन्ड प्लेयर की तरह खेल रहे थे, अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते ही सिटी के लिए साइन कर लेते हैं। दिस वाज एन इंसल्ट, जिसके बाद ओल्ड ट्रैफर्ड में बैनर लगाए गए, वेलकम टू मैनचेस्टर। द सिटीज यंगर सिबलिंग हैड फाइनली फाउंड हिज वॉइस एंड हिज वॉलेट, जहां पे यंगर सिबलिंग मैनचेस्टर सिटी, हिज वॉइस उनके नए ओनर एंड हिज वॉलेट उनके पैसे के लिए यूज किया गया था। अक्टूबर 2011 में मैनचेस्टर यूनाइटेड लॉस्ट 6-1 टू मैनचेस्टर सिटी ओल्ड ट्रैफर्ड पे। फर्ग्यूसन कॉल्ड दिस द वर्स्ट डे ऑफ हिज मैनेजरियल करियर। और फिर आता है 2011-12 टाइटल रेस का फाइनल डे, जहां पे यूनाइटेड आर लीडिंग एट सनडरलैंड एंड मैनचेस्टर सिटी आर ट्रेलिंग अगेंस्ट क्यूपीआर। बट फिर एक इक्वलाइजर और स्टॉपेज टाइम में अगुएरो का 3rd गोल एंड इट्स डन। मैनचेस्टर सिटी आर द चैंपियंस ऑन गोल डिफरेंस। यूनाइटेड के प्लेयर्स अगले 1 घंटे तक सनडरलैंड के ड्रेसिंग रूम में बैठे थे। कुछ फ्लोर को स्टेयर कर रहे थे तो कुछ अपने फोन को स्टेयर कर रहे थे। हर कोई डिसबिलीफ में था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। एंड देन नेक्स्ट सीजन फर्ग्यूसन अपने राइवल आर्सेनल से रॉबिन वैन पर्सी को साइन करते हैं, जिसके बाद यूनाइटेड अपना 20वां टाइटल जीतती है। एंड दिस इज द पॉइंट जहां पे कोई भी यूनाइटेड फैंस इस वीडियो को स्किप कर सकता है, बिकॉज इसके बाद 2013 में सर एलेक्स फर्ग्यूसन announced his retirement. He ended his 27-year career as the most decorated manager in the history of this sport. उसके बाद से यूनाइटेड has never been the same. 13 साल एंड नो लीग टाइटल। 2013 में डेविड मोयेस आए, जिनके अंडर यूनाइटेड फिनिश्ड 7th, ना तो चैंपियंस लीग और ना ही यूरोपा लीग। 2014 से 16 में लुई वैन गाल के अंदर दे मैनेज्ड टू विन अ एफए कप, और 2016 से लेकर 2018 के बीच में जोसे मोरिन्यो आए, जिनके अंडर दे मैनेज
managed to win a Community Shield, EFL Cup and a Europa League. इस पीरियड में वेन रूनी बॉबी चार्ल्टन को सरपास कर देते हैं as the all-time top scorer of Manchester United. But December 2018 में United was 6th in the league and Mourinho was sacked. And then 2018 से 21 के बीच में आते हैं यूनाइटेड के लेजेंड ओले, जिनके अंडर भी यूनाइटेड ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाई, नो ट्रॉफी। और फिर आते हैं दी बेस्ट, दी ग्रेटेस्ट, द पेप ग्वार्डियोला, एरिक टेन हाग के अंडर 2022 से 2024 के बीच में यूनाइटेड मैनेज्ड टू विन EFL कप एंड FA कप बीटिंग देयर राइवल्स मैनचेस्टर सिटी। बट लीग में फिर से कुछ भी नहीं। इनफैक्ट दे लॉस्ट टू लिवरपूल 7-0 ड्यूरिंग दिस पीरियड। और अक्टूबर में टेन हाग वाज सैक्ड एंड रूबेन एमोरिम ज्वाइन करता है यूनाइटेड को मिड सीजन, जिनके अंडर उस सीजन यूनाइटेड 15th फिनिश करती है। हाँ 15th। 1973 से यूनाइटेड का सबसे घटिया कैंपेन था। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अपने पहले फुल सीजन में एमोरिम अपना फुल सीजन ही कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि 2026 जनवरी में यूनाइटेड का बोर्ड उन्हें सैक कर देता है, जो कि अभी तक तो यूनाइटेड के पीओवी से एक अच्छा डिसीजन लग रहा है, क्योंकि माइकल कैरेक उनको 3rd पोजीशन पे ले आए लीग के अंदर। एंड फाइनली ब्रूनो इज प्लेइंग वेयर ही इज सपोज्ड टू प्ले। बट मुझे लगता है इसके पीछे भी और भी फैक्टर्स है, जैसे कि यूनाइटेड का किसी और कप कंपटीशन में ना होना। सिंस 2013 ये क्लब अपनी आइडेंटिटी, अथॉरिटी और कल्चर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। मैनेजर्स बदले, सिस्टम बदले, लेकिन एक्सपेक्टेशंस वही रही, जो कि अभी भी वही है एंड आई थिंक आगे भी वही रहने वाली है। आई एम अ राइवल फैन बट आई रिस्पेक्ट दिस क्लब अ लॉट, बिकॉज इफ यू लव फुटबॉल you cannot hate a club which has a history like Manchester United. So that's that for the video guys. I hope you guys enjoyed it. Watch this video to find out Barcelona ने कैसे Spanish football को corrupt करा, and I will see you guys there or in my next video. Till then, take care. See ya, nerds.